अफ्रीका के विशाल सवाना में सुनहरी घास की लहरें हवा के साथ धीमे धीमे झूम रही हैं। यह शांत दिखने वाला दृश्य दरअसल एक अनदेखे ड्रामा का गवाह है। दूर क्षितिज पर एक शेरनी धीमे और बेहद सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। उसके मजबूत कंधे हर कदम के साथ लय में हिलते हैं और उसकी नाक लगातार हवा को परख रही है। यह हवा एक नक्शे की तरह है जिसमें दुश्मनों की मौजूदगी, शिकार की गंध और आसपास छिपे कमजोर जीवों का संकेत दर्ज है। उसके लिए यह जमीन सिर्फ इलाका नहीं बल्कि उसके बच्चों के लिए एक किला है, एक ऐसा साम्राज्य जहां किसी भी घुसपैठिए, खासकर बच्चों वाले शिकारी को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। उसी इलाके के एक कोने में मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ मौजूद है। पास ही बैठा है नर तेंदुआ, उसके सबसे छोटे शावक का पिता। लेकिन यह कोई पारिवारिक शांति का दृश्य नहीं बल्कि तनाव से भरा एक नाजुक समझौता है। तेंदुओं के लिए एक ही जगह पर दो वयस्कों का साथ रहना हमेशा खतरे से भरा होता है। दूसरी तरफ शेर, अफ्रीका की सबसे बड़ी बिल्लियां, सबसे ज्यादा क्षेत्रीय स्वभाव वाले होते हैं। उनकी ऐसी गश्त आधा पहरा होती है और आधा शिकार। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डाल पर तेंदुए का एक शावक जिज्ञासा से भरा जीवन की पहली सीख ले रहा है। संतुलन बनाना, ऊंचाई से दुनिया को देखना। दूसरा छोटा, ज्यादा नाजुक शावक घनी झाड़ियों के भीतर छिपा है, मां की सतर्क निगरानी में सुरक्षित एक राज। लेकिन शेरनी अब करीब आ रही है। उसकी नजरें टिकी हुई हैं, उसकी चाल तेज हो रही है। उसे गंध मिल चुकी है, हलचल दिखाई दे चुकी है और एक पल में शिकार शुरू हो जाता है। नर तेंदुआ आसन्न खतरे को भांप कर झाड़ियों में गायब हो जाता है। अचानक चारों तरफ घबराहट फैल जाती है। शेरनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है। मांसपेशियों का एक तूफान उसकी दहाड़ मैदान में गूंज उठती है। बड़ा शावक स्वाभाविक रूप से पेड़ों की सुरक्षा की ओर भागता है। वे ऊंची शाखाओं तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ पल के लिए शरण मिलती है। लेकिन नवजात शावक भ्रमित और अकेला अपने छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। अगले ही पल उस नन्ही जिंदगी का अंत हो जाता है, शेरनी की अपार शक्ति के नीचे। यहां कोई दया नहीं, सिर्फ प्रकृति की कठोर और निर्मम सच्चाई है। शेरनी निर्जीव शरीर को जमीन पर छोड़ अपना काम पूरा कर मोड़ लेती है। ऊपर पेड़ पर मां तेंदुआ सब देख रही है। दुख से भरा उसका दिल फिर भी उसे नीचे उतरने को मजबूर करता है। वह अपने शावक के पास पहुंचती है, अभी भी गर्म लेकिन अब जीवन रहित। अपनी उग्रता के विपरीत एक कोमलता के साथ वह उसे उठाकर फिर से पेड़ पर ले जाती है। वह उसके फर को चाटती है। प्यार और उम्मीद का एक व्यर्थ प्रयास, एक मां का क्रूर सच्चाई को नकारने का दर्दनाक पल। उसकी आंखों में भरा दुख मानो आसमान से एक मौन सवाल पूछ रहा हो। जीवन का चक्र जितना सुंदर रचना में है उतना ही निर्दयी विनाश में भी। समय बीतता है, बचे हुए शावक के लिए भोजन जुटाना अब और भी जरूरी है। लेकिन सवाना की हवा ताजा शिकार की गंध को दूर तक पहुंचा देती है और यह एक निमंत्रण है जिसे दूसरे शिकारी नजरअंदाज नहीं करते। वे चुपके से नहीं बल्कि शोर और आत्मविश्वास के साथ आते हैं। अफ्रीकी वाइल्ड डॉग्स, जिन्हें मैदान के पेंटेड वुल्फ्स कहा जाता है, वे एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह हैं। कई शरीर लेकिन एक ही शिकार मशीन। ऐसी ताकत के सामने एक अकेली तेंदुआ ज्यादा देर टिक नहीं सकती। इसी हलचल ने एक और मौके के शिकारी को आकर्षित किया है, चित्तीदार लकड़बग्घा। दूर के झुंड से आया यह अकेला स्काउट अपनी खास डगमगाती चाल के साथ आगे बढ़ता है। जहां वाइल्ड डॉग्स गति और टीम वर्क पर निर्भर करते हैं, वहीं लकड़बग्घे का असली हथियार है शक्ति। उसकी मजबूत गर्दन और कंधे ऐसे जबड़ों को सहारा देते हैं जो हड्डियों तक कुचल सकते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद वह एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है और खाली हाथ लौटने का उसका कोई इरादा नहीं। तेंदुए के लिए दिन का संघर्ष फिर से शुरू होता है। पहले शिकार में खर्च हुई ऊर्जा अब उसे घाटे में छोड़ चुकी है और उसका शावक अभी भी भूखा है। भूख उसे लंबी घास के बीच दोबारा शिकार पर मजबूर करती है। इस बार उसकी नजर पड़ती है वॉर्थॉग्स के एक परिवार पर। बड़े वॉर्थॉग अपने नुकीले दांतों के साथ खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके छोटे बच्चे कमजोर हैं। एक मां वॉर्थॉग अपने बच्चों को दूध पिला रही है।
छाया में छिपे खतरे से अनजान। तेंदुए की घात धैर्य और छिपाव की एक उत्कृष्ट मिसाल है। वह हर झाड़ी हर घास के गुच्छे का इस्तेमाल करती है। उसकी मांसपेशियां तनी हुई, ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित, और अचानक वह बिजली की तरह झपटती है। पीछा छोटा लेकिन बेहद क्रूर है। कुछ ही सेकंड में शिकार खत्म। यह भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक कक्षा है। नन्हा शावक शिकार के शरीर से खेलते हुए पकड़ और काटने की कला सीखता है। जीवन और मृत्यु के सबक अपनी मां से। दोपहर की गर्मी में भी शेरों का समूह सतर्क रहता है। एक शेरनी हांफते हुए खुद को ठंडा करती है, लेकिन उसकी नजर अब भी क्षितिज पर टिकी है। पास ही नर शेर अपनी शानदार अय्याल के साथ आराम कर रहा है, जो उसकी ताकत और लड़ाकू क्षमता का प्रतीक है। वह अपनी ऊर्जा बचा रहा है रात की गश्त के लिए, जब क्षेत्र पर प्रतिद्वंद्वी नर शेरों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अभी के लिए शावक खेल रहे हैं, लेकिन सवाना हमेशा खतरनाक है। पास की नदी में दरियाई घोड़ों का झुंड ठंडे पानी में डूबा है। शांत दिखने के बावजूद दरियाई घोड़े बेहद आक्रामक होते हैं और अफ्रीका में कई मानव मौतों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। शेर वास्तव में एकमात्र सचमुच सामाजिक बड़ी बिल्ली है और उनके आपसी बंधन बहुत मजबूत होते हैं। इस विशाल मैदान में हर जीव जीवन जीना सीख रहा है, कोई शिकार करना तो कोई बचना। यही है प्रकृति का नियम, जहां सुंदरता और क्रूरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी चक्र में जंगल की